भाई और बहनों, केरला में क्या हो रहा है कि पिछले जितने सालों में जितनी इन्होंने दारू बेची थी उससे कई ज़्यादा दारू इस साल बिकी है। और इस वजह से केरला की गवर्नमेंट जो है, जो दारू के बल पर चलती है, जिससे उनको टैक्स मिलता है, उससे चलती है, उन्होंने जो ये दारू का धंधा करने के लिए, मतलब जो भी कर्मचारी है, उन लोगों को बोनस दिया है 1-1 लाख रुपए। खुशखबरी है उनके लिए, उनके परिवारों के लिए और हमारी जो सरकार है केरला की, उसके लिए। लेकिन क्या वास्तव में ये एक अच्छी खबर है हमारे देश के लिए? क्या वास्तव में ये एक अच्छी बात है हमारे लोगों के लिए? अभी हम जानते हैं कि दारू पीने से शरीर को कुछ लाभ नहीं होता है, बल्कि हानि होती है। पहली बात तो टेस्ट बेकार है। दूसरी बात, जो भी अपने पास आते हैं उनको बदबू आती है। तीसरी बात, उससे शिवानी सुनामी लगती है और दिमाग ख़राब हो जाता है। और चौथी बात, उससे सेहत ख़राब होती है। एक तरह से देखें तो कोई भी फ़ायदा नहीं है दारू से, लेकिन फिर भी इसको प्रोत्साहन मिलता है हमारे देश की सरकारों से। यहाँ पे केरला में अभी कम्युनिस्ट का राज है। कम्युनिस्ट जाएगा, कांग्रेस आएगा तो भी वही होगा। दारू ये लोग छोड़ेंगे नहीं और दारू इन लोगों को छोड़ेगी नहीं। अभी केरला में सबसे ज़्यादा लोग दारू की वजह से मर रहे हैं। एक्सीडेंट से जितने लोग मरते हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोग जो हैं दारू की वजह से मर रहे हैं। मरने के कई कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि वो पॉइजनस दारू मिलती है, उससे कई लोग मर जाते हैं। और कई लोगों को दारू पीने से जो शरीर में बीमारियां होती है उनसे वो मर जाते हैं। अब हार्ट की प्रॉब्लम होती है, लिवर की प्रॉब्लम होती है, और आप लोग जानते हो आँखों की ज्योति चली जाती है। जो शरीर के अंग हैं उनमें जो ताकत है वो कम हो जाती है। फैमिली लाइफ अफेक्टेड हो जाती है। फिर भी ये लोग दारू नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि दारू इनको नहीं छोड़ती है। दारू ऐसी चीज़ है जिसको हम एडिक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। अब कई लोग ये सोचते हैं कि इसमें दारू पीने वाले की गलती है। ये सही है कुछ हद तक, लेकिन ज़्यादा गलती दारू की, क्योंकि दारू ऐसी चीज़ है जिससे इंसान को, जिसकी लत लग जाती है, तो एडिक्टिव सब्सटेंस है। इसीलिए जितने भी हमारे धर्म हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सब दारू के खिलाफ़ हैं। और जितने भी हमारे अच्छे सोशल वर्कर हैं वो भी दारू के ख़िलाफ़ हैं। और हमारी गवर्नमेंट भी जो इश्तिहार देती है उसमें वो ये कहती है कि दारू सेहत के लिए हानिकारक है और स्मोकिंग सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए आप दारू का सेवन मत कीजिए। लेकिन फिर भी दारू यहाँ मिलती है। और चूँकि दारू मिलती है और जिन जिन स्टेट्स में ये मिलती है सबसे ज़्यादा, वहाँ पे इसका सेवन भी सबसे ज़्यादा होता है और एडिक्शन भी सबसे ज़्यादा होता है। इसकी वजह से जो तकलीफ़ें होती है परिवार में और लोगों की सेहत को, वो सबसे ज़्यादा होती है। फिर भी टैक्स दे दे के लोग ये दारू पीने के लिए तैयार हैं और गवर्नमेंट जो है इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि ये ईजी मनी है, आराम से पैसा आता है उनकी ट्रेजरी में। अब ऐसे पैसे से, ऐसी कमाई से इंसान को खुदकुशी करना अच्छा है।
दूसरे की जान की कदर किए बिना, दूसरे के परिवार की कदर किए बिना अपने सोसाइटी को जो बेचने को और मारने को तैयार हैं, ऐसे लोगों से हमारे देश को छुटकारा चाहिए। और ये छुटकारा तभी आएगा जब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब आप देखिए, कहीं भी भारत में अगर कोई भी एक ऐसी पार्टी है जो दारू के, तंबाकू के और ड्रग्स के सेवन के खिलाफ है, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। अब कई लोग ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उन लोगों की पार्टी है जो भारत के साथ, भारत देश के साथ। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि हिंदू जनता पार्टी। वो ये कहते हैं कि हम भारत के लोग हैं, भारत के संस्कारों की कदर करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी। इसलिए भाइयों और बहनों, जो नॉर्थ इंडिया में कई स्टेट्स हैं जहाँ पे भी दारू बिक रही है, जैसे कि पंजाब है, वहाँ पे भी अगर आपको इस चीज़ से छुटकारा चाहिए तो आपको भारतीय जनता पार्टी को ही जिताना है। अगर आप दूसरों को जिताओगे, वो दारू से पैसा कमाएंगे, आपके शरीर को शैतान के हवाले कर देंगे, आपके परिवार को शैतान का घर बना देंगे और आपको मौत के हाथ सौंप देंगे। इसलिए जिस भी स्टेट में आप वोटिंग करोगे, चाहे वो बंगाल हो या पंजाब हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए ही वोट दीजिएगा। और अगली बात, केरल में भी ये सुधार आ रहा है। केरल के लोग भी समझ गए हैं, धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है वो बढ़ रहा है। पिछली बार 20% लोग जो हैं केरल के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना था। इस बार 25% तक लोग चुन सकते हैं। और इसमें कई लोगों को ये शंका है कि भारतीय जनता पार्टी आ गई तो वो अपने धर्म के जो मूल्य हैं उनको प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ जो अगवा फैलाने वाले लोग हैं, जिनको आपके वोट चाहिए और अधिकार चाहिए, कुर्सी चाहिए, पैसा चाहिए, वो लोग फैला रहे हैं। वास्तव में देखें तो सभी धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जो भी भारत के संस्कारों की कदर करता है, भारत की कदर करता है, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकता है। और अगर आप धर्म के मूल्यों के बारे में बात करोगे तो भी ईसाई धर्म हो या इस्लामिक धर्म हो, कोई भी दारू का सेवन रिकमेंड नहीं करते। सब ये कहते हैं कि दारू ख़राब है। अगर आप मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में जाओगे तो वहाँ पे तो दारू बैंड है, इसीलिए वहाँ पे किसी को दारू का एडिक्शन नहीं होता है। कोई भी दारू के डी एडिक्शन प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं होती है और लोग जो है वो खुशी से जीते हैं। आज भी इस्लाम के हिसाब से भी, जीसस के हिसाब से भी, मैं बाइबल पढ़ता हूँ रोज़, जीसस के हिसाब से भी दारू इंसानियत के लिए एक श्राप है, हराम है। इससे बचना बहुत ज़रूरी है और ये कानून सिर्फ़ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही ला सकती है। क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि जितनी भी ये कम्युनिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, ऐसे जो मतलब आइडियोलॉजिकल व्यूज़ की पार्टियां हैं, उन्होंने हमेशा इन चीज़ों को समर्थन किया है। उन्होंने हमेशा इनसे पैसे कमाने की कोशिश की। हमारे जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी जी, उन्होंने ये कहा था कि जब भारत देश स्वतंत्र हो जाएगा तो भारत को सबसे पहले दारू और तंबाकू के खिलाफ कानून बनाना होगा और दारू और तंबाकू को पूरी तरह से रोकना होगा। क्योंकि इससे जितना नुकसान शरीर को और हमारे समाज को पहुंचता है, उतना और किसी भी चीज़ से नहीं पहुंचता है। अब जो लोग धर्म को दारू से कंपेयर करते हैं, जो लोग धर्म और इंसानियत को ड्रग्स से कंपेयर करते हैं, जैसे कम्युनिस्ट माफिया लोग हैं, वो लोग कभी ये नहीं समझ सकेंगे कि धर्मों के मूल्य क्या हैं। इसलिए आप कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म के हो,
ये बात समझिए कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही दारू के खिलाफ खड़ी है और आपकी रक्षा के लिए खड़ी है। सबका साथ, सबका विकास। गॉड ब्लेस यू।